रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो वालेकुम एक रोशन सुबह है। सूरज अपनी शान बेनियाजी के साथ चमक रहा है, मगर 10 डिग्री की मीठी खुनकी, इसका अपना मजा है साहब। पतझड़ खिड़की पे रुका पड़ा है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश मिजाज, खुश ख्याल और हमा जहत कलमकार से हुआ चाहती है। दर्जन से ऊपर किताबों के मुसन्निफ, शायर, अफसाना निगार, सफ़रनामा निगार, किताबों के रसिया और पुरानी किताबें ढूंढ ढूंढ कर खरीदना और फखरिया अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में सजाना, बड़े करीने से लगाना। तो किबला सैयद मेराज मुस्तफ़ा हुसैन हाशमी अलमारूफ मिराज जामी मेरे कदीमी और कल्बी दोस्त और करम फरमाओं में है। मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि मेरे ड्रामों के मजमूए हिजरत के तमाशे पर मेराज भाई ने बसीरत अफरोज मजमून कोई 20 बरस पहले लिखा था, जो आज तक मैंने सीने से लगाए रखा है। आइए किबला का बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल अहमद नदीम कासमी के एक नोस्टैल्जिक शेर से किया जाता है कि कितनी हसरत थी तुझे पास बिठाकर रोते, अब ये मुश्किल है हाँ, तेरे सामने रोए कैसे। वेलकम क्या टू क्या बारगी विद दानिश, सीजन 494th एपिसोड। किबला मेरा जामी भाई, आदाब, मिजाज गरामी। धन्यवाद नवाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। इससे पहले कि हम गुफ्तो शनीद में गुम हो जाएं, आइए कुछ बहुत ही अच्छी तस्वीरें शेयर करते हैं, उसके बाद बातें होंगी। तो मुझे ठीक है आप इजाजत दीजिए। जनाब। खुश आमदीद किबला। जनाब। ये बताइए साहब, ओहो। ये बहुत ये ढूंढ कर तो हमने निकाला। बकौल जनाब, मेरी बकौल मेरी अम्मी के कि मैं ये 8 महीने का था। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने कहा ये 8 महीने का इतना सेहतमंद बच्चा कहाँ, तुम बहुत सेहतमंद थे। हाँ, चलिए, मैंने कहा सब अल्लाह ताला का करम है कि सेहतमंद बच्चा पैदा की हुआ है। हाँ। तो ये सब मेरी बस ये पहली तस्वीर है सब। देखिए, हमने ढूंढ कर उसके निकाल बाद लिया। तो खैर, जी बहुत शुक्रिया, बड़ा कमाल किया आपने साहब। और ये मैं एक पेटी के ऊपर मुझे बिठाया हुआ है। और अच्छा, पजामे की हालत देख लीजिए, और जो कुछ है बहरहाल। तो ये बहुत चलिए, अच्छी तस्वीर। जो भी कपड़ों का हाल हुआ हाल, चेहरा सलामत है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी हाँ जी। तस्वीर। जनाब, मेरा जी ये मेरा अकीदत। हमदो नातों मनकबत का मजमूआ, मेराज अकीदत। ये खाके हैं, जिनके खाके उनकी तस्वीर भी हाँ, सरवर्क पर है। मेराज मोहम्मद जी, ये मेरा इंग्लिस्तान खुदा की बरतानिया शान। का पहला सफर है जब मैं गया था जोश सेमिनार में। तो वाह। वैसे तो 3 दफा जा चुका हूँ, मगर ये पहला सफरनामा है। मैंने बहुत ताखिर के बाद दोस्तों के कहने पे मैंने लिखना शुरू किया था, और ये फिर आ गया। जनाब, ये मेरी तख्लीकी किताबों में पहली किताब बनती है, रोज़न ख्याल 1992 की। ये मेरा गजलियात का मजमूआ है। और जनाब, ये बीवी से 2003 चुप। में ये किताब आई है, और 2000 से ये शुरू हो गया था। जापान कॉन्सुलेट वालों ने हाइको के बाद एक और सिर्फ मुतारिफ करवाई थी, सैंडियो। तो सैनरियो। हाइको और सैंडियो की हैयत तो एक ही है, मगर फर्क ये है कि हाइको में समाजी और माशरती और
माशी मज़ामीन होते हैं, मगर इसमें वो सारे इंसानी समाजियात और रवायात को तंजिया और मज़ाहिया और फ़िकाहिया अंदाज में पेश करने का नाम सैनरियो है। जो कि बीवी तो से छुप कर ये, किया जाता है। हाँ, तो ये उर्दू जबान में सैनरियो का पहली। पहला मजमुआ मैं तो ना लिखता, वो हमारे एक दोस्त है फिरासत रिजवी, उनके कहने पे उन्होंने कहा ये आप लिखिए इसके ऊपर। गुड। तो मैंने लिख दिया, मगर बाद में पता चला जनाब ये मेरे अफसानचे और मुताइबात का मजमुआ है, और टेलीफोन बंद हो गया। और ये डॉक्टर फहीम आदमी के रिसाले सरीर में बाकायदगी से शाये होते रहे। इसके ऊपर कोई 150 कमेंट्स आ गए इस तस्वीर जो मैंने अच्छा अ- लगाई। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे दरअसल ये सुनेंगे। मेरे एक अफसाने का जो क्लाइमेक्स है ना, वो इत्तेफाक से ये तस्वीर मिल गई। अच्छा। इत्तेफाक बहुत से, अच्छा। अगर आप पढ़ें उसे तो वह आपको उसमें लगेगा कि उसका ये आखिरी यही हिस्सा है जो क्लाइमेक्स पे आता है। नहीं, तो सुनते हैं इत्तेफाक साहब, से अभी मुझे मिल सुनेंगे। गई तस्वीर। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आपके तो इल्म है कि सफीर उर्दू पहले मैं साहिर शीवी साहब जो हमारे ल्यूटन में रहते थे, उन्होंने निकाला था। तो तकरीबन ये 17-18 साल तक चला, तो उसका इदारिया शुरू से मैं ही लिखता था। हम्म, और उसके बाद 2000 में परवाज शुरू हो गया था, महाना। हम्म, उसको भी मैं ही निकालता था, मतलब थे तो मालिक तो वो लोग थे, मगर तैयार मैं यहाँ करता था। तो ये सफीर उर्दू के इदारियों का मजमुआ है, मकालात इफ्तिताहिया। और गुड। परवाज के जो अदारी हैं, उनका मकालात इब्तिदाइया के नाम से जेर तरतीब। ये हमारी एक खातून है, प्रिंसिपल भी रही हैं, अफसाना निगार हैं, सयाह हैं, और बहुत लिखे पढ़े घराने से ताल्लुक है। वो उनके अहवाल आसार के हवाले से उनकी शख्सियत और कामों पे मैंने एक किताब मुरतब की। गुड। तब ये आप इनसे वाकिफ होंगे, जी लंदन हाँ में जी। रहते थे विद्यासागर आनंद, इनके वालिद शायर थे। हम्म, और इनको भी बड़ा शौक था शायरी का भी, उर्दू जबान से भी बहुत लगाव था। तो इन्होंने, वो जो थे हमारे अम्बेडकर साहब, तो उनकी तकारीरों का मजमुआ इन्होंने उर्दू में तर्जुमा करके शाया करवाया था। तो तर्जुमा भी मैंने यहाँ करवाया था और शाया भी मैंने किया था। विद्यासागर आनंद बहुत ही प्यारे और नफीस आदमी। और साहब ये तो बहुत ही मशहूर जमाना हाँ। शख्सियत है, मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब। तो इनका इनकी इंतकाल के बाद फिर वो साहिर शीबी और दूसरे अहबाब ने कहा कि इनके हवाले से हम भी कुछ कोई किताब शाया करें, क्योंकि बहुत सी किताबें शाया हो रही थी। तो फिर इनके मज़ामीन जो लोगों ने इनके ऊपर लिखे, और इनके खतूत जो साकी फारूकी को लिखे इन्होंने, और साकी फारूकी ने उस खतूत के जवाब दिए, दोनों खतूत इसमें शामिल हैं जो काफी तादाद में। तो हमने इसका नाम रखा था मुतालकात मुशफ़िक़ ख्वाजा। ये भी मैंने मुरतब किया था, और इसमें गुड। हमारे साहिर शीबी और साबिर शाह इम्पोर्टेंट किताब, जी हाँ जी हाँ। जना जमील डॉक्टर जी। जमील जालवी साहब भी वेल नोन है। तो जी हाँ इनकी अहमद हमदानी साहब भी बहुत अच्छे शायर और अदीब जी थे हाँ। कराची में। उन्होंने डॉक्टर जमील जालवी की असली आगही के तनाजुर में उनका जायजा लिया था। उनके कोई 8 ऐसे मौजूआत थे जिस पे वो काम करते थे, तो उन्होंने 8 मौजूआत को बनाया था। ये साहब हमारे एक और थे, डॉक्टर प्रोफेसर खुर्शीद खावर अमरूवी साहब। हम्म, तो वो भी माशाल्लाह बहुत काबिल थे, कराची में थे, मगर वो इतना नाम नहीं कर सके क्योंकि कुछ लोगों के अंदर दरवेशी भी होती है। तो उनपे जो जितने लोगों ने मज़ामीन लिखे, तो उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने उसको अपने एक मजमून के साथ मुरतब कर दिया था। ये मेरी मुरतबा किताब। वाह। साहब ये कराची में हकीम मोहम्मद सईद साहब की बेटी सादिया राशिद, उनके घर पे वो आई थी लुडमिरा, रशिया से, वहां ठहरी हुई थी। तो लुडमिरा के हम दोस्तों में से थे, तो उन्होंने हम सबको बुलाया। तो उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं, ये मसूद बरकाती साहब हैं, और भी उसमें दीगर तस्वीर में और लोग भी होंगे। तो सब ये वहाँ उस जमाने की अच्छी यादगार तस्वीर तस्वीर, यादगार तस्वीर। है। वाह ये वाह। सब हमारे कराची में वो था, नियाज़ो निगार की कॉन्फ्रेंस थी जो फरमान साहब करते थे। तो उसमें जनाब दिल्ली से ये खलीक अंजुम साहब आए थे, अली कुंजुम। मुल्तान के ये ताहिर तौसी साहब थे, बीच में फरमान साहब हैं, उनके बराबर मैं हूँ, और ये अबुल इम्तियाज एनसिन मुस्लिम साहब जो कराची में रहते हैं, थे कराची में, शायर अदीब थे। तो ये हम लोग वहाँ गए थे, उर्दू डिक्शनरी बोर्ड में थे हम। तो वहाँ की ये तस्वीर है माशाल्लाह। जनाब। इनको तो आप जानते ही हैं, ये अभी आए हुए हमारे थे। महमूद भाई। तो हाँ, हमारे
दोनों के मुश्तरका, बल्कि हम दोनों के पीरो मुर्शिद कहिए खान साहब, महमूद अजीज खान साहब, तो उनके हम दोनों ही समझे मुरीदैन है, तो ये उनके घर पे ये तस्वीर खींची थी। ये दोस्तों को बताते चले, क्योंकि महमूद भाई हर हफ्ते प्रोग्राम में शरीक होते हैं, जी। और देर सवेर जो हाँ, भी है, मगर जिन लोगों ने शाहिद नाम अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं साहब। साहबजादे हैं जी, हर हफ्ते लोगों को हाँ। बताता हूं मैं। तो जिन अच्छा। दोस्तों ने अच्छा। महमूद की तस्वीर नहीं देखी या महमूद को नहीं जानते, वो देख लें कि शरीफ अच्छा, आदमी अब कैसा है। देख लीजिए। हाँ साहब, ये है महमूद अहमद हाँ देलवी। जी। बड़े नफीस आदमी है साहब। वाह। ये साहब वाह। मेरे कुतुब खानी की तस्वीर है। हाँ, इस पे बात होगी साहब, ये जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। जी। जी। अच्छा, अच्छा ये साहब, ये आए थे बीच में जो है, ये मुजफ्फर हनफी जफर साहब आए हनफी थे साहब अपने, के। हाँ, इंडिया से। तो उनकी एजाज में जब मुशायरा किया तो ये लास्ट में हमारी ये शाहिना फलक सिद्दीकी, फिर मैं हूँ, उसके बाद मुजफ्फर हनफी साहब, फिर सुहेल गाजीपुरी साहब, और इनके दरमियान में एक वो अनीस अहमद साहब हैं, और एक साहब और है जो जिनका नाम है, अच्छा वो उनके बेटे हैं, उनके हैरत इलाहाबादी के बेटे, तो ये उनके घर की तस्वीर है मुशायरे के बाद, ये तस्वीर की गई। ये सब वाह, लॉर्ड अच्छी नजीर को तस्वीर है। से वाकिफ किया। तो जब ये जो सेमिनार हुआ था, हम्म। तो उसमें मैं भी गया था, मकाला मैंने पढ़ा था, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये शील्ड दी थी, तो वाह। ये लॉर्ड नजीर ने दी थी, तो ये उस वक्त की तस्वीर। ठीक है साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल अच्छा। क्रेजी, समझे साहब। वाह, क्या कहना। एक ठीक मिनट में हम लोगों साहब। ने सदी का सफर कर लिया। चलिए साहब, बहुत बहुत हाँ हाँ। मुबारक। दोस्तों, अच्छा, अब ये सिलसिला ये है साहब के बेशुमार दोस्त आ चुके हैं, और आप अच्छा। लखनऊ से पहला सलाम है कि कसीम ताबिश साहब शायर हैं बड़े अच्छे, और वो कल वाह। लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम अलैकुम। और मेरा भी मोहम्मद आदाब। भाई हमारे जी। जर्नलिस्ट हैं और कोलकाता से देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा। मोहम्मद फिरोज भी वालेकुम कोलकाता सलाम। से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। कशफुद्दुजा वाह। हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, अच्छा। और ये दरभंगा से अच्छा। देख रहे हैं, और आपको आदाब कह वाह। रहे हैं। खान अयूब आदाब। भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और हमारे करम फरमा अच्छा। दिल्ली से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अंजुम वालेकुम आमिर सलाम। खान भी आदाब कह रही हैं, दिल्ली से देख रही हैं, और ये नामक आदाब। पब्लिकेशंस की वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। अच्छा ओके। जनाब, और भी जो कुछ दोस्त आए हैं, प्लीज़ ज़रूर बताएं कि किस महल्ले से देख रहे हैं, कि मैं जामिन भाई को बताता ठीक रहूं है। कि लोग कहाँ इन कहाँ से। सबको मेरा सब सलाम, सबों को आदाब। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपकी बचपन की कहानी साहब कम दिलचस्प नहीं है, कुछ बताएं, कुछ सुनाएं कि बचपन कहाँ और कैसा गुजरा। साहब बचपन, दानिश साहब एक बात मैं बताऊं, पहले अपने जो मेरी एक अंदर की जो अ, अ, फितरत कह लीजिए, और जो मेरा वो झुकाव है, वो है एक्चुअल माजी की तरफ। मुझे अपना माजी बहुत हसीन लगता है, बचपन से लेके और वो माजी तक। यानी जब हाल आया मेरे ऊपर, और वो हाल उस वक्त आता है जब इंसान हाल में आ जाता है, तो फिर उसको पता चलता है कि इसका हाल तो बहुत ही बदहाल है। तो उससे पहले पहले का जो है वो मादी है। तो सब मेरे वालदेन तो आए थे कलकत्ते से, पहले दिल्ली आए, वहां से फिर ये लाहौर आए, क्योंकि लाहौर में मेरे सबसे बड़े से दूसरे नंबर पे फैयाज हाशमी साहब, वो चूंकि नगमा निगार थे, तो वो वहां पर पहले थोड़ा अर्सा ठहरे, फिर हम सबको उन्होंने कराची भेज दिया। कराची में हम अजीजाबाद में रहे, तो हमसे मुराद अभी मेरी पैदाइश नहीं हुई। तो जब लाहौर में आए थे हम लोग, वहां थे सब, तो लाहौर में मेरी पैदाइश हुई थी। और उसके बाद मैं बहुत छोटा था, तो हम लोग कराची आ गए थे। तो यहाँ पे ये मेरा बचपन गुजरा। तो मेरी तालीम जो है फिर कराची में हुई पहले, छोटी, पहले तो केजी नर्सरी तो होती नहीं थी, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास और सेकंड होती थी, दो क्लासें मैं इब्तदाई मैंने कराची में पढ़ी। उसके बाद फिर मैं वालदा के साथ चला गया सिंध में, सिंध कराची दादू। तो वहां पे फिर मेरी सारी तालीम हुई, और वहां पे वो बचपन जो है वो बहुत अच्छा गुजर गया। हालांकि वहां पर अब दो जबानें थी, एक उर्दू और एक सिंधी, और वो पंजाबी भी थी, मतलब तीन जबान वहां बोली जाती थी आपस में। तो इत्तेफाक से वो मैं उनके साथ, लड़कपन में तो हार्ड डिस्क बहुत ही साफ होती है, हार्ड डिस्क जो मैं कुछ भी लिख दीजिए वो तो बिल्कुल सॉलिड हो जाती है। तो वो तीनों जबानें भी सीखा, उनके कल्चर को भी देखा, वो सारे दोस्त भी बन गए, और ऐसे ही दोस्त बन गए जैसे बचपन के होते हैं, पता ही नहीं चला कि तुम कौन हो हम कौन। वाह। तो साहब वहां से फिर मैं
77 में एक एमए कर चुका था, तो कराची आ गया। फिर यहाँ पर जब हम आए तो फिर उसके बाद मुस्तकिल मैं कराची में हूँ। फिर यहाँ पर आके मुझे पहले एक सरकारी नौकरी तो सिंध में दादू में मिली थी, शनाख्ती कार्ड ऑफिस, यानी जिसको हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। ये तो पहले, अब आजकल नादरा कर रही है, इससे पहले एक और अदारा खोला गया था, उसके तहत था। और सबसे पहले ये डाकखाने के तहत था। यानी डाकखाने में जाइए, अपना फार्म जमा कराइए, और फिर आपकी तस्दीक करता था डाकिया कि हाँ साहब आप शरीफ इंसान है। तो हम्म। 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड की जो वो अटेस्टेशन होती थी वो करता था डाकिया। फिर उन्होंने कहा यार ये क्या है, मकाना बात है, तो फिर एक अदारा बनाया, सेंसस एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर उसमें था, तो मैं उस वक्त उसमें था। फिर खैर वो वहां से मामला खत्म हो गया। अब हालात भी कुछ ऐसे हो गए वहां के, हम कराची आ गए। फिर कराची में मैं एक सरकारी कॉरपोरेशन में मुलाजिम हो गया। और उसी दौरान में 72 में, जब अभी मैं सिंध दादू नहीं आया था, तो वो एक बस यूं कहना चाहिए कि शायरी का शगुफा फूटा। और मैंने सुनता रहता था। मुझे गजल और नज़में अच्छी लगती थी, तो इब्तिदा हुई मेरी नज़मों से। अच्छा, वाह। हालांकि इब्तिदा सबकी गजलों से होती है। हम्म। तो मैंने नज़में लिखी, और मेरा एक दोस्त था सियालकोट में, उससे हमारी कलमी दोस्ती थी, उसको भेजा करता था। तो एक तो इस तरफ बहुत बड़ा शायर था, एक उस तरफ बहुत बड़ा नक्काब था। वो मेरी गजलों, मेरी नज़मों पे बहुत अच्छी तनकीद करता था, तो हम दोनों बहुत खुश होते थे। वाह, तो जाहिर वाह। बात, ये तो वाह। लड़कपन का दौर था ना। बड़ी तो अच्छी बात उसके आपने बाद फिर बताया मैं, कि साहब कलमी दोस्त, पेन फ्रेंड्स का जमाना था हम लोगों का। और जी उस जी, वक्त ना मेरे इंटरनेट बहुत था, और दोस्त थे। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज थी, नहीं पेन नहीं, फ्रेंड। कुछ नहीं कुछ नहीं। वाह, वाह, वाह। मेरे कई और उनके खतूत हैं अब तक मेरे पास। हाँ, वाह। मेरे उनके पास होंगे, मगर उन सब के खतूत मेरे पास है। हम्म। फिर जब यहाँ कराची में आने के बाद फिर वो शायरी जो है वो परवान चढ़ी। और उसके बाद मैं वो मुलाजमत करता रहा। 20 साल मैंने काटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में मुलाजमत की। फिर हम्म। वो कॉरपोरेशन को खत्म कर दिया गया। सिर्फ एक कॉरपोरेशन नहीं, काटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग, पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और ऐसे बहुत से अदारों को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। तो नतीजा ये हुआ कि हम लोग बाहर आ गए। तो उसके बाद मैं मेरे रिटायरमेंट में शायद 3 या 4 साल रह गए थे। तो अब वो सरकारी मुलाजमत तो मिल नहीं सकती थी इतने कम पीरियड के लिए। और प्राइवेट वाले जो है वो कहते थे कि आप सुबह 8 बजे आइए और जाइएगा जब हम आपको कहें। हम्म। और तनख्वाह हम आपको जो है ना, ये बहुत करके जो कहा 8,000, मगर कहा हम 10,000 देंगे। ये 98 की बात बता रहा हूँ। हम्म। तो मैंने कहा 10,000 आप देते। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी क्या तनख्वाह थी वहां पे, तो क्या था, वो तो गवर्नमेंट का बैकपा था ना, उसमें तो आप छोड़िए आपको क्या मिलता था। तो खैर वो फिर हुआ ये कि अब 10,000 बड़ी मुश्किल से आसान करके देने का उन्होंने वादा किया। तो मैंने कहा अब तो मेरे बच्चों की पैंटें भी मुझसे बड़ी आती हैं। हाँ, हाँ। हाँ, पहले तो 1 किलो दूध में बच्चे दूध भी पी लेते थे, चाय भी बन जाती थी। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो दूध ही हम्म। खत्म हो जाता है चाय में, सुबह शाम की चाय में, और फिर बच्चों का पिए। खैर, तो किस्सा मुख्तसर है। तो उस दौरान में फिर ये मेरा, अच्छा, मैंने कलमी दोस्ती जैसे आपने कहा ना कि मैंने किया था, और आपने भी वो दौर देखा होगा। तो फिर मैं जब ये अदब में आ गया, और मेरे फिर मैंने क्या किया, गज़लें छुपानी शुरू कर दी। इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी अदबी रिसाला ऐसा नहीं है जिसमें मेरा कलाम नहीं शाया होता था। बल्कि यहाँ में जब वो रिसाले आते थे, तो दोस्त हैरान हो जाते, ये क्या नाम है, ये रिसाले का क्या नाम है। और रिसाला जहां से आ रहा है वो, अब धनबाद, एक हम्म। रिसाला धनबाद है, ये फराग रोवी का तरकश, इस तरह और छोटे मोटे रिसाले बहुत आते थे, और जो बड़े थे वो तो खैराती थे। तो यूं मेरा अदबी हलकों में बतौर शायर एक नाम हो गया। तो उसके बाद मेरी दोस्ती हुई साहब शिवी साहब से। तो फिर नहीं, इस पे उन्होंने हम आएंगे मुझे बुलाया। काफी। कता कलामी जी बहुत सारे, जी जी क्योंकि दोस्त बहुत सारे वो आते जा रहे हैं, वो फिर पीछे रह जाएंगे और नाम न लिया अच्छा जाएगा अच्छा, हाँ। तो वो नाराज नहीं होंगे। नहीं, बताइए। महमूद नहीं नहीं, मोहम्मद बताइए। मोहम्मद फैजान भाई दिल्ली से देख रहे हैं, ये नामक पब्लिकेशन इन्होंने अच्छा शुरू की है, माशाल्लाह। अच्छा और अच्छा हमारे करम फरमाओं में है। हमारी अभी लेटेस्ट एक किताब आई है, 40 बाबा एक चोर, अच्छा ये इन्होंने शाया किया है। हम अच्छा। जयपुर से फारूक इंजीनियर भाई देख रहे हैं, अच्छे बड़े शायर दोस्त वाह, हमारे। वली आलम, गुड। वली आलम शाहीन किबला, वली आलम शाहीन साहब जो हैं शाहीन साहब तो ये, जानते हाँ, हैं हाँ, मुझे। ये हम लोगों के बुजुर्ग करम हाँ, फरमाओं में है हमारे।
जी और जी ये जी। जनाब ऑटोवा से दारुल हाँ, यहाँ की जो वो है उससे देख रहे हैं, ऑटोवा से। और आपके मुबारक कदम पे शाहीन साहब को मेरा सलाम दीजिए, हाँ पहली सलाम बार, कहिएगा। किबला पहली बार हमारी खानकाह में तशरीफ लाए हैं, समझे साहब। अरे क्या कहने, हाँ, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सलामत रखे वली आलम शाहीन साहब, हम आमीन। दोनों के करम हाँ, फरमाओं में है। मोहम्मद हिमायूं बेशक। खान भाई हमारे कलकत्ते के दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं हमारे दोस्त, और सलाम कह रहे हैं। जी जी। और जनाब वालेकुम। महमूद भाई आगे, महमूद अहमद, अच्छा, आपको आदाब कह रहे क्या हैं, और कहने। संगीता भी आदाब कह रही हैं, आदाब। न्यूयॉर्क से देख रहे हैं ये लोग। आदाब। जी साहब। अच्छा अच्छा निसार, अच्छा। अच्छे साहब, अहमद सफ़ी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और ये इब्न सफ़ी साहब के जनाब, साहबजादे, हाँ लाहौर से। बहुत, हाँ, लाहौर माशाल्लाह, से देख रहे हैं। उन्होंने वक्त निकाल लिया देखने का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और निसार सपूरी भाई देख रहे हैं ओ, कश्मीर, सुपूरी जी जी। कश्मीर इंडिया से। और आपको आदाब कह रहे हैं, बहुत शानदार प्रोग्राम, अल्लाह ताला सलामत रखे, खैर अंदेश। बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। मुश्ताक सदफ हमारे प्रोफेसर दोस्त हैं, अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। आदाब। मोहम्मद सालेहीन, ये अच्छा मिजाज लिखते हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं, और आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा। तो जनाब आदाब। काफ़ी अ, देखिए, हाशिम भाई हमने बताया था, हाशिम मोहम्मद साहब, जो मैं सवाल अब पूछने वाला हूं, हाशिम भाई ने वो जी। सवाल कर दिया है कि आपने अच्छा। फैयाज हाशमी का जिक्र किया, जिनका नगमा आज जाने की जिद ना करो। तो जी जी। दोस्तों को ज़रा बताइए कि शायद ज़्यादातर, क्योंकि हाशिम मोहम्मद भी पुराने यानी ये दोस्तों में पुराने और काफ़ी सीनियर हैं। तो जी जी दोस्तों को ये बताते चलें कि फैयाज हाशमी आपके बड़े भाई और फिल्मी जी। नगमनगार और शायर थे। उनके कलकत्ते जनाब, के कयाम के बारे में बताइए। देखिए, कलकत्ते वाले ने पकड़ लिया, समझिए, तो उनके बारे में जनाब, बताइए। कलकत्ता, हाँ, बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कलकत्ता तो मेरे दिल में बसा हुआ है, मेरी रूह में बसा हुआ है। अदर ये मैं जो अभी दो चार इंटरव्यू मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो उसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया था, वो ये बात पास करता हूँ। फयाज हाशमी साहब से बड़े थे डॉक्टर अब्दुल रब हाशमी। फयाज हाशमी और डॉक्टर अब्दुल रब हाशमी ने दोनों ने तालीम मुकम्मल की है होम्योपैथ डॉक्टरी। हम्म, दोनों होम्योपैथ डॉक्टर बन गए। अच्छा, बड़े भाई अब्दुल रब हाशमी डॉक्टर बन गए होम्योपैथ डॉक्टर, तो उनको उनकी दिलचस्पी हो गई डॉक्टरी की तरफ। वो होम्योपैथ डॉक्टर बन गए, और फिर जब कराची में आए तो भी यहाँ पर उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, और कराची होम्योपैथ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो गए। मगर फयाज हाशमी साहब को चूंकि शेर व शायरी से शगफ था, और शेर व शायरी भी एक तरह से फिल्मी, तो वो कलकत्ता में थे जब उन्होंने लिखा था कि तस्वीर तेरी दिल में महलाना सके, और जिसको महमूद ने, तलत महमूद, हाँ, महमूद ने तलत गाया, तो ये महमूद ने गाया हाँ था, वाह 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 जी, वाह, क्या तलत बात महमूद, है। तो ये कलकत्ता ही में ही मशहूर हो गया था ये गीत। हाँ, तो अच्छा, फिर वो इस गीत की मशहूरी की वजह से फिर एचएमवी रिकॉर्डिंग कंपनी ने इनको डॉक्टर डायरेक्टर बना दिया था, फयाज हाशमी। अच्छा, जब पाकिस्तान में आ रहे थे लोग, तो इन्होंने भी कराची पाकिस्तान को ऑप्ट किया, तो उनसे पूछा, उनको कहा ठीक है आप लाहौर जाइए। जब कराची पाकिस्तान का बोला, तो वो लाहौर आए, और उसी पोस्ट पे लाहौर आए, एचएमबी के डायरेक्टर बन गए। अच्छा। तो ये वहां रह गए, और फिर वो बड़े भाई सबसे बड़े वाले, और मुझसे बड़े, और बाकी, अच्छा, मेरी पैदाइश चूंकि पे लाहौर में हो गई थी, तो उसके बाद मेरी दो खालाएं, मेरी अम्मी और मेरे खालू, तो ये सारा कुंबा जो है यहाँ कराची आ गया। और पहले तो ये लोग आगे सब रहे नाजमाबाद एक नंबर पे, और उसके बाद फिर अजीजाबाद आबाद हो रहा था। ब्लॉक 1 जो है उसका असली सरकारी नाम है जोहराबाद। तो फिर वहां पे फयाज भाई ने फ्लैट बुक कराया, क्वार्टर बुक कराया। इधर अब्दुल रब हाशमी साहब ने जरा सा आगे चल के उनको मिला, उन्होंने बुक कराया, फिर सब लोग यहाँ पर आ गए हम लोग, और फयाज भाई वहीं पर थे। वहीं चूंकि फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत चलता था। एक तो गाना तलत महमूद मशहूर हुआ कि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहलाना तक। दूसरा गीत मशहूर हुआ एस बी जॉन का, वो है ना, वो आए ना आए झुकी हैं निगाहें, हाँ हाँ, सितारों ने देखी हैं झुक झुक, हाँ। वाह वाह तो वाह। ये उससे हुआ। और जो अभी आपने नाम लिया उससे हबीब अली मोहम्मद, उस गीत, वो मशहूर तो थे, मगर ये गीत उन्होंने गा के अमर कर दिया, आज आज जाने की जाने की जिद ना जिद न करो। करो, क्या जानिए थे। तो वाह ये वाह, तीनों इत्तेफाक है, और इसके अलावा तो बेशुमार हैं, बहुत मुझे सारे। तो खैर याद नहीं, क्योंकि मगर मेरी ये तो बताइए पैदाइश। साहब कि आज जाने की जना, जिद ना करो इंडिया पाकिस्तान में करोड़ों दफा गाया गया, और बहुत से लोगों अब, ने इसको वो किया हाँ, है।
बहुत से इसकी बहुत अधिक। रॉयल्टी आपको मिल रही है या नहीं? हम्म, अरे साहब मुझे क्या पता, वो फैयाज भाई जब तक हयात थे पता नहीं उनको मिलती थी नहीं मिलती थी, उसके बाद उन, कुछ नहीं है, किसी को उनके नहीं मालूम। बच्चों को भी नहीं? कोई रॉयल्टी नहीं। नहीं ओहो, नहीं, ये बच्चों को बहुत जुल्म कुछ है, ये बहुत बड़ा जुल्म है उर्दू वालों का। साहब इस गीत से लोग बन गए, आज जाने की जिद ना करो। आज भी जी जी। इंडिया में जितने नए सिंगर आ रहे हैं, कोई ना कोई हाँ जरूर इसको, हर कोई गा रहा है, हर कोई गा रहा है। बिल्कुल। और ये बड़ा जुल्म है कि बताया आपने कि कुछ नहीं इस, और लोगों ने खूब कमाया है इससे। जी साहब। तो अब, अच्छा, अगर फैयाज भाई को मिलता भी होगा तो वो हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि कभी जिक्र तो नहीं हुआ इस तरह। मगर मुझे अब तक उसके बाद, उनके इंतकाल के बाद का तो मुझे नहीं मालूम, वो पहले का पता नहीं मिलता था नहीं मिलता था। ये इसके बारे में मैं लाइव। हम्म, हमारे बड़े अच्छे दोस्त सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं गोरखपुर से, अच्छा। और अच्छा, आपको गोरखपुर। सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम। अहमद सफ़ी भाई ने फरमाइश मुझसे पहले कर दी कि साहब जामी भाई से हाइक को और सिनेरियो ना सुना तो कुछ ना किया। जरूर जरूर सुनेंगे अच्छा साहब, जरूर सुनेंगे, सुनिए साहब। अच्छा अच्छा। कोलकाता से हमारे जनाब। सोशल एक्टिविस्ट दोस्त मंजर जमील साहब देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा। आदाब। और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अ, दिली सलाम और आदाब। लुबना कमाल साहिबा भी देख रही हैं मेरे ख्याल में कानपुर से। अच्छा। और बहुत से दोस्त आए हैं, मगर एक्सक्यूज मी, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस महल्ले से देख रहे हैं। दोस्तों ज़रूर बताएं, हाँ। क्योंकि सिर्फ नाम बताने से मिराज भाई इम्प्रेस नहीं होंगे, तो इसलिए ये ज़रूर बताइए नहीं नहीं, कि मैं कौन से। वैसे ही इम्प्रेस हो गया हूँ कि इतने इतने अहबाब जो है वो जी। मुझे देख रहे हैं, तो सुन रहे हैं। चंद बरस पहले पुरानी किताबों के हवाले से आपका मजमून में बड़े शौक से पढ़ता था, एक सीरीज आप लिख रहे अच्छा थे। जी। वो जी बड़ी जी कहानियां बड़ी चश्मकुशा और दिलगीर भी होती थी। क्या जी अब वो जी। कबाड़ी की यहाँ से किताबें लाना छोड़ दिया आपने? हाँ नहीं, मैं वाद करता हूँ, ये तो दरअसल ऐसा नशा है कि लोग कहते हैं कि साहब तीन नशे हैं, कि जिनमें से एक नशा छोड़ा जा सकता है, दूसरा छोड़ा जा सकता है, तीसरा नहीं छोड़ा जा नहीं सकता। छोड़ा जा अब उन सकता। तीन नशों की क्या, अगर आप बोले तो मैं नाम ले लूं, या आप समझ गए या ये सुनने वाले समझ समझ गए हैं। समझ गए, असल मतलब नशे पे आइए। हाँ। जी जी। तो उसमें मुझे जो है ना, ये तीनों से भारी नशा है। मैं एक जमाने से रीगल पे, वहाँ अंदर दुकानें हैं, फुटपाथ पे फुटपाथ दुकानें पे। तो बंद होती थी इतवार वाले दिन, हाँ फुटपाथ पे वो चादरें बिछा के या टेबल रख के पुरानी किताबें रखा करते थे। हाय हाय। तो साहब फिर मुझे एक दोस्त ने जब बताया, आज से कोई 16-17 साल पहले, तो मैं गया, और साहब उस दिन ऐसा लगा कि वो बाजार मेरे लिए खुला है। आहा। मुझे, यकीन कीजिए आप, मुझे 18 18 किताबें मिली हैं, कदीम किताबें, और उस जमाने में तो फिर भी सस्ती थी। और 18 किताबें दो शॉपर में भर के, और मैंने साहब वो ले जाके अपनी गाड़ी में रखा। तो फिर तो ऐसा चस्का मेरे मुंह को लगा, या कहिए ऐसा खून मुंह को लगा, कि फिर मैंने गर्मी सर्दी बाहर बरसात कुछ नहीं देखा। इतवार का दिन हुआ, 7 बजे उठा, और पौने 8 बजे वहां पहुंच गया। और सब बड़ी नादिर नायाब किताबें मुझे मिली हैं, मुंशी नेमिल कशोर की, आहा। खुदा बख्श लाइब्रेरी वालों की, रजा लाइब्रेरी वालों की, और इसके अलावा दीगर जो अदारे हैं पुराने जो थे, उन सब की किताबें मुझे मिलती नहीं अच्छी हालत में। यानी मैं अच्छी हालत में, मैंने ये किताब मिली वो ली। और अब तक मैं जाता हूँ, मगर अब वजह ये हो गई कि जब ये किताबें मैं लाता था, घर में रखता था, पढ़ता था, तो घर के अंदर भी, तो घर होता है, चाहे वो महली क्यों ना हो, मगर वो बीवी के लिए वो झोपड़ा होता है। क्योंकि उसमें अगर दो किताब आ गई, तो उसके सीने पे सांप दौड़ने लगता है कि यार ये क्या आप उठा के लिया है, ये क्या चीज लिया है, इसको घर से निकालें, इसको हटाएं, इसको दें, किसी को दे दें। अरे भाई, इतना बड़ा घर अल्लाह ने तुम्हें दिया है कि इसमें तुम्हें क्या परेशानी होगी, मगर नहीं। तो खैर मेरा महल तो नहीं था, मैं तो फ्लैट में रहता था। तो वो इतनी होती गई कि परेशानी हो गई। अब मैंने भी सोचा कि क्या होगा, तो खैर बच्चे ने फिर एक ये गुलदार एजेंट में एक फ्लैट देखा किराए पे, लिया, और वो सारी किताबें वहां पर जाके हमने सजाई सब। तो अब वहां पर जाने के बाद थोड़ा सा मेरी भी हिम्मत बढ़ी कि मैं मजीद किताबें खरीद सकता हूँ। तो सब यूं वहां पे अब मगर इस वजह से थोड़ा सा जाना कम हो गया कि किताबें तो बहुत मिल रही हैं, मगर किताब खरीदने के लिए नामा भी तो होना चाहिए ना। हम्म। और तो मैं तो एक जमाने से रिटायर आदमी, तो बस ये है, मगर किताब छोड़ता नहीं हूँ मैं।
अच्छा, दोस्त अहबाब अपनी किताबें दे देते हैं, लाइब्रेरी उनकी जो वो पहले समझ जाते हैं कि अब हमारा कुछ, हम जाएंगे, बच्चे हमारे रद्दी में भेज दें, तो वो मुझे बुला के या मुझे पहुंचा देते हैं अपने। कई लाइब्रेरी जो मेरे दोस्तों ने अपनी अपनी लाइब्रेरी पूरी मुझे दे दी, तो इस तरह इससे ये माशाल्लाह किताबें वैसे। इस पे जी। ये बात याद आई कि आपने ये भी लिखा था कि अक्सर किताबों के अंबार से ये भी पता चलता था कि कौन सा शायर गुजर गया या कौन से अदीब जी नहीं हाँ, रहे, कि घर वालों तो घर वाले ले जा करके उसको कबाड़ियाँ दे देते हैं। समझे? ये बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। जावेद भाई एक बात और भी है। ये तो है कि जैसे मैंने किताब उठाई तो पता चला जी, जनाब ये कराची के साहिबा अख्तर साहब की किताब है, जो उन्होंने किसी साहब को दिया, अपना साहिबा अख्तर साहब है, जिनको दी वो भी नहीं है। मगर आपको ये बता के, सुन के हैरत अंगेज दुख होगा कि मुझे किताबें मिली और मैं उसको पहला सबक पढ़ा, तो देने वाला भी जिंदा है और जिसको दिए बरसद फलूस वो भी जिंदा है। हाय 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 हाय। यानी जब मैं किताब ले रहा हूँ वो दोनों जिंदा है। हाँ हाँ हाँ। हाउ सैड। तो ये जो अलमिया होता था ना, अच्छा मैं वो किताबें खरीद लेता था। हम्म। भाई हमें तो पता चलता है ना, हम तो शेर व अदब से वास्ता है हमारा, अदबी दुनिया से काम है हमें। इंडिया से पाकिस्तान के सबका पता है, शायरों का पता है, अदीबों का पता है, किताबों का पता है, रिसालों का मालूम होता रहता है, क्योंकि इसी समुंदर में हम जो है वो तैरते हैं। तो हमें हम्म। पता है ये अभी जिंदा है, और ये भी पता है जिनको दिया है वो भी जिंदा है। तो चलो, देने वाले हैं तो बेचारे ने दे दिया, मगर लेने वाले ने अपने कैसे भी भेज। मरने का इंतजार नहीं किया। हाँ और हाँ। अब जाके ये कहें कि जी उनके बीवी बच्चों ने भेज दिया हो, जो भी कुछ किया हो, मगर ये है कि दोनों जिंदा हैं और दोनों उनकी किताब पाक पे आ गई। नहीं, किताबों का मसला बहुत बड़ा है, यहाँ भी बहुत बड़ा मसला है हम सबों के साथ के सब। जी जी, वो हमने तो किताबें तो जमा हाँ, कर ली, समझे, 4-5 हज़ार किताबें मेरे पास भी लाइब्रेरी में है। माशाल्लाह। मगर मेरे जी बाद जी। क्या होगा? क्योंकि हाँ, यहाँ नहीं नहीं, मसला वहाँ तो ये है मतलब कि बिल्कुल। उर्दू के लाइब्रेरी यहाँ एक से एक हर मोहल्ले में लाइब्रेरी है, और इतना अच्छा बिल्कुल है। इंतज़ाम है कि आप जाके बेशक। कोई लाइब्रेरी में कहें कि साहब जावेद दानिश की हिजरत के तमाशे चाहिए, अगर उनके हाँ। पास नहीं है तो वो शहर के दूसरे किसी न किसी लाइब्रेरी से मंगवा के आपको दे देंगे कि साहब आपकी किताब आ देंगे। गई, ले जाइए। जी। मगर हाँ, मसला ये है बिल्कुल। कि उर्दू की किताबें जो कुछ लगी हुई हैं शेल्फ पे, वो साल के 2 साल के बाद उनसे, वो तो इलेक्ट्रॉनिक है सारा, रिपोर्ट उनको मिल जाता है कितनी बार ये बिल्कुल बिल्कुल। बोरो की गई हैं। कोई नहीं किताब नहीं, वो पढ़ी गई, सबको, जी हाँ। हाँ, वो हाँ। सबको उठा के वो पहले तो टेबल पे बाहर लगा देते हैं हॉल में कि साहब ये $1-1 अच्छा, की है, ले जाइए। उस पे भी ले जाए। अल्लाह के बंदे कोई खरीदने वाला नहीं है अगर, तो वो सारा तो का कहते सारा, हैं मुफ्त है। हाँ, वो सारा का सारा गार्बेज, वो फेंक दी जाती है वो किताबें। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। हमारे कासिम खुर्शीद भाई देख रहे हैं पटना से, और अच्छा हमारे अच्छा। दोस्त हैं, और बता रहे हैं कि साहब आपने सही सवाल उठाए, नहीं रॉयल्टी की बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए दोस्तों को। मैं अच्छा। हमारे मंजर जमील भाई कह रहे हैं कि किताबों के मामले से जो बेगम का रवैया है वो, उसको वो रिलेट कर पा रहे हैं। तो मंजर जमील भाई, आप ये कैसे समझ रहे हैं कि बेगमात पाकिस्तान, कनाडा या कलकत्ते की अलग होती? बेगम का मतलब ही है कि वो हुक्म चलाएं, हाँ, तो उसको कामयाबी शादी की इसी में है कि आप किताब कहीं और ले जाके रखिए और बेगम को खुश रखिए। ये बात है। तो हाँ। और अब मगर आप माशाल्लाह किताबों की रस्सियां हैं बता रहे हैं, मेरी पुरानी किताबों का लम्स और इसकी खुशबू साहब मुझे भी बहुत वाह। सरसर करती है। नहीं दोस्तों, साहब, वो तो अपनी लाइब्रेरी के बेहतरीन बारे में ऐसा। बताएं। हाँ, अपनी जी जी। लाइब्रेरी का कुछ बताएं। हमने तस्वीर तो दिखा अच्छा, दी। मैं जी बताता हूँ, मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ। दरअसल ये किताबों का शौक मुझे हो गया था तकरीबन, आप समझिए कि 73 72 73 से। उस वक्त मैं क्योंकि सिंध में था, वहां तो उर्दू किताबें और रिसाले बहुत कम आते थे, मगर मैं वहां से लेता था जो किताब आ जाती थी मेरी पसंद की, जैसे अंदाजे बयां और राजा मेहंदी अली खान की, या हम्म। बजरंग अहमद, कर्नल मोहम्मद खान की। तो इस तरह की जो भी किताब होती थी जो मुझे लगती थी। अच्छा, मैंने तकरीबन उर्दू अदबियात के सब मौजू को पढ़ा है और शौक से पढ़ता हूँ, तो वो मैं ले आता था। अच्छा, एक बात ये कि मैं खरीदता था, दूसरी बात उसे मैं पढ़ता था, और तीसरा जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से लाइब्रेरी हमारे लिए मौजूद है, कि मैं उसको संभाल के रखता था किताबों को। तो जब 77 में मैं सिंध से कराची तक आया, तो उस वक्त मेरे पास तकरीबन कोई 5 या 5,500 किताबें जो ओहो। मैं ले आया यहाँ।
तो इसके बाद यहाँ पे तो खैर कोई जगह का मसला नहीं था, वो किताब में रखता रहा। फिर वो मैंने आपको बताया कि मुझे एक दोस्त से बताया, मैं वहां चला गया। मगर इस दौरान में दोस्त अहबाब या मेरे जो बुजुर्ग शायर थे, जब मैं मुशायरे पढ़ने जाता था तो उनकी किताबें आती थी, तो वो भी मुझे किताबें देते थे। उनकी किताबें अब तक मेरे पास है, बहुत से बुजुर्ग शोरा की। हत्ता के इंडिया के जो है कालिदास, अपने कलकत्ता बॉम्बे के कालिदास गुप्ता रिजा साहब, उनकी सारी किताबें उनके मेरे नाम से उन्होंने लिख लिख के मुझे दी जब मैं बॉम्बे गया। इसी तरह जगन्नाथ आजाद साहब ने कराची जब आते थे मुशायरे में, उनकी सारी हाथ की लिखी हुई किताबें मेरे पास हैं, हर किताब पे वो मेरा। तो इस तरह के इंडिया के बहुत से लोगों ने मुझे किताबें दी, यहाँ पे बहुत सी मिलती थी। फिर जब मैं रीगल जाने लगा पुरानी किताब में, तो फिर तो मेरी समझे लॉटरी खुल गई, फिर मैं बुलाता था। अच्छा, एक तो ये हो गया जमा करने का शौक। मगर जमा करने का शौक भी वैसे बहुतों को होता है, मगर कुदरत का एक कर्म ये है कि एक तो मुझे किताब जब मैं लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है ये किताब की अहमियत। और दूसरी बात ये कि शौक है पढ़ने का तो पढ़ता हूँ। और तीसरी बात है जमा करने का, रखने का, और बिल्कुल इसी तरह रखने का जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा के रखती। वाह। तो इस तरह मैं ये रखने का। अच्छा, अब सवाल तो है, मेरे पास इस वक्त तकरीबन कोई 20,000 किताबें हैं, और तकरीबन 10-12 हजार मुख्तलिफ रिसाइल हैं, इंडिया पाकिस्तान या बरतानिया में, की थोड़े थोड़े भी और कुछ ज्यादा भी। ये सब है मेरे पास, जो अब घर में तो नहीं समाई, तो वो 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक लाउंज, ये फ्लैट किराए पे लिया है, उसमें सब भरी हुई है। तो तरतीब से है, इन्हें मौजूद हैं। अच्छा, अब चूंकि वो एक जमाना हो गया, रिटायर हो गया हूँ, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने फिर क्या किया कि जो किताबें जब तो पढ़ ली थी, मगर बहुत सी किताब तो नहीं पढ़ सकता आदमी। फिर अब मैं जब जाता हूँ अपनी लाइब्रेरी, 10:30 बजे जाता हूँ, 5 बजे आ जाता हूँ। तो और जो कुछ होता है, कोई मिलने आता है मिल लेता है, कोई मुझे काम करना होता है, किसी की किताब कोई मुझे छपवाने देता है, उस दौरान में रोजाना मैं वक्त निकालता हूँ, जो मिल जाता है मुझे, तो मैं वो किताबें पढ़ता हूँ जो मैंने अब तक नहीं पढ़ी। तो वाह। माशाल्लाह, ये रीडिंग का सिलसिला जो है मेरा, वो चल रहा है। और रीडिंग का सिलसिला ऐसा था कि जब रात को मैं किताब ना पढ़ूं, किताब से मुराद 10-12 सफ़े तक भी अगर ना पढ़ूं, तो सोता नहीं था। और वो रूटीन आज भी है। वाह, बहुत तो अच्छी। सबसे बड़ी बात है पढ़ने की। तो पढ़ने से ये इंसान के जो है वो अक्ल के दरीचे खुलते हैं, मालूमात बिल्कुल। में इजाफा होता है। बिल्कुल। तो हुमा अलीक साहिबा आपको सलाम कह रही हैं। और जी वालेकुम सलाम। और बहुत से दोस्त और आए हैं, मगर बहुत से ने अभी तक बताया नहीं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। कि हजरात अच्छा, जरूर बताएं कि वो आप कहाँ जल्दी से में देख नाम रहे नहीं लिख पाते हैं। हैं, जी। हाँ। उमैर मंजर भाई लखनऊ से आ गए और अभी आपको सलाम अच्छा, करना चाहते हैं। वालेकुम। अभी इन्होंने सलाम नहीं किया। समझे साहब। नहीं नहीं, लोग सबको मेरी तरफ लोग से कहते बहुत हैं सलाम साहब, जी। लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो रफ्ता रफ्ता प्रिंट या किताबों को खत्म कर देगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ऐसे सवाल बहुत वो देते हैं। प्रिंट मीडिया की अहमियत अपनी जगह पर, किताबों की अहमियत अपनी जगह पर, अखबार की अहमियत अपनी जगह पर, टीवी की अहमियत अपनी जगह पर। ये सब एक दूसरे के लिए कोई नुकसान का सबब नहीं बन सकते, ना एक दूसरे को एक दूसरे की राहत दे सकते। किताब का अमल यह है कि किताब लिखने का, किताब छपवाने का, और किताब पढ़ने का, ये तो नहीं जाएगा। ये जाने हम तो चलिए चले जाएंगे, पर जो नई नस्ल है वो भी किताब पढ़ती है। हाँ, ये जरूर आप कहिए कि तादाद कम हो गई, मगर तादाद यूं कम हो रही है कि हमें ये लग रहा है कि कम हो रही है, मगर दुनिया में तो इतने, या हमारे इंडिया पाकिस्तान में इतने लोग हैं, हमें क्या पता कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। हम्म। आप देखिए ना, किताब इसमें इंडिया से जो आप बच्चियां जो हैं वहां पे, जो 4-5 नाम लिए थे हमने बड़े मशहूर, उनकी बेटियां, वो माशाल्लाह पीएचडी कर रही हैं, उर्दू में एमए कर रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। यहाँ भी यही हो रहा है, किताबें छप रही हैं। तो मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे पीडीएफ है, कोई भी किताब है आपको मैं पीडीएफ में भेजता हूँ, वो मजा नहीं आएगा जो किताब को अपने लेट के और सीने में रख के पढ़ने का आता है। वाह। वाह। तो तो वो सब लोग। सही है, आप अपना काम निकाल लीजिए। हम्म। मगर ये इल्म जो है, ये चूंकि सारा इल्म मिन जानिब अल्लाह है, लिहाजा कोई काम खत्म होने वाला नहीं है। वक्त बिल्कुल। के साथ सब चीज बदलेंगी, बदलेगी। मगर मादी मिटेगा नहीं। हम्म। लोग ये भी मादी कहते नहीं हैं कि रहेगा। इंटरनेट और फेसबुक ने अदब को गैर मेयारी बना दिया है। आप क्या कहेंगे? जी, उसकी वजह बता दूं वो क्यों बना दिया। उसकी वजह ये कि देखिए, अब हम सबके हाथ में, यानी पहले तो कलम वो उठाता था
जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता था। हम्म, शेर वो कहता था, लिखता था, जो शायर होता था अफसाना वो लिखता था। मगर अब आप देखिए फेसबुक में, यूट्यूब में, नेट, इसमें सब आदमी सब लिख रहे हैं। सब शायर हो गए। यानी जो गांव देहात का आदमी, वो भी जो शेर उसका आता लिख देता। और दूसरे कमाल आपने देखा होगा, एक जमाने में जब अहमद फराज का इंतकाल हुआ तो रोजाना आप मोबाइल खोलिए, दो चार शेर फराज के नाम से मिलते थे। फिर अल्लामा इकबाल के पीछे पड़ गए, उनके नाम से मिलने लगे। और सबसे बड़ा जो आजकल जो सबसे बड़ा नुकसान हमें दे रहा है, वो है गूगल। हैरत होती है, कराची में मैं दो तीन जगहों पे गया, मुझे बुलाया गया कॉलेजेस में बतौर जज के। तो उसमें एक मिसरा दिया बच्चों को कि ये मिसरा तरह है, इसमें गजलें कह। और मिसरा क्या था, लिखा था ये इकबाल का मिसरा है। तो जब मुझे बुलाया तो वहां गया, तो उन्होंने दावतनामा नहीं दिया, तो वो खातून ने मुझे फोन पे कहा, मैं कहा नहीं तुम कहती हो मैं आ जाऊंगा। मैं चला गया वहां। अब जो दिया तो मैंने कहा बीवी ये इकबाल का मिसरा, कहा नहीं नहीं इकबाल का है सर, इकबाल का है। मैंने कहा नहीं है, नहीं सर इकबाल का है। मैंने कैसे पता? वो गई और जाके कह रही मैंने गूगल में देखा इकबाल का। अब उस वक्त तक मैंने गूगल नहीं देखा था, मैं जानता ही नहीं था, क्यों मुझे पता था। जब मैंने खोला, आज भी आप गूगल खोलें सर पीट के रह जाएंगे अपना, क्योंकि गूगल वाला तो सामने है नहीं कि उसका सर पीटे। हम्म, इतनी गलत इंफॉर्मेशन है, इतने अशार गलत भरे हुए हैं कि मैं आपके क्या बताऊं। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल, उसमें हर एक के हाथ में कलम आ गया है, यानी कलम से हमारा उंगली आ गई है। वो जो आता है वो उसमें कीबोर्ड में डालता है, ऑन कर देता है। तो ये तो है ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। इस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। सब बहुत बहुत सारे साथी मुंतजर हैं कि कुछ सुना जाए आपसे। तो जनाब मैं हाजिर हूँ। समझे साहब, वो आप की रोज़न ख्याल आपका पहला मजमुआ, तो उससे जनाब आप नातिया शायरी भी आपकी बड़ी खूब, बहुत अच्छा करते हैं। तो आप मैं क्या नात चाहेंगे, से शुरू पहले करूँ? गजल, हाँ हम सुना दें या नाच सुना दें? नात सुना देता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि हम तो हमारे साथ वही मसला है कि अल्लाह तो दे ही रहा है, मांगे या ना मांगे, तो हाँ उसको हाँ हम लोग इतना वो नहीं करते। मगर हुजूर के मामले में तो बाप हाँ मोहम्मद होशियार रहना पड़ता है, हाँ, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। जरा सी भी नहीं हम चूक सकते। तो नात साहब ये इनायत नात करें। का मतलब, जी नात का मतलब करता हूँ। नूर का जब भी तस्वुर में सरापा आए, वाह। नूर का नूर का जब भी तसव्वुर में तस्वुर में सरापा आए। सरापा आए, मैं समझता हूँ कि आए मेरे आका आए। वाह वाह वाह। मैं समझता हूँ कि आए मेरे मेरे आका आका आए। आए, सुभान अल्लाह। और जान दे दूं जो नजर आपका रौजा आए। वाह। जान दे दूं जो नजर आपका रौजा रोजा आए। आए। काश ऐसा हो जो बर मेरी तमन्ना आए। वाह, ये उसने सुभान मतलब था। अल्लाह। और गमो अंदोह के लम्हात की सूरत बदली, वाह। गमो अंदोह के लम्हात की सूरत सूरत बदली, बदली। जब मरीदान मोहब्बत के मसीहा आए। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। गमो अंदोह के लम्हात की सूरत बदली, जब क्या बात है। मरीदान मोहब्बत के मसीहा आए। और वाह छोड़कर अक्ल के फितने को जमाने के लिए, वाह 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 अक्ल से बड़ा फितना नहीं है कोई इंसान के अंदर। वाह। छोड़कर अक्ल के फितने को जमाने के लिए, उनकी महफिल में अगर आए तो तन्हा आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। नवाजिश। मुकर्रर साहब, फिर सुनाए, बहुत अच्छा शेर है। छोड़कर अक्ल के फितने को जमाने के लिए, वाह। उनकी महफिल में अगर आए तो तो तन्हा तन्हा आए। आए। वाह। और नाते सरकार रकम कर तो रहे हैं लेकिन, नाते सरकार रकम कर तो रहे हैं लेकिन, काश लफ्जों के बरतने का सलीका आए। वाह वाह काश वाह। लफ्जों के बरतने का सलीका आए। हम के जुल्मत की कड़ी धूप में जलते रहे, वाह। हम के जुल्मत जुल्मत की की कड़ी कड़ी धूप धूप में में। जलते रहते, मेरे सरकार लिए साथ में साया आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हम वाह के जुल्मत की कड़ी धूप में जलते रहते, मेरे सरकार लिए साथ में साया आए। और मिल गया दामने सुल्ताने उमम का साया, वाह। मिल सुभान गया अल्लाह। दामने सुल्ताने उमम उमम का का साया। साया, इसलिए मुझको ख्याले गमे फरता आए। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए मुझको ख्याले गमे इसलिए मुझको फरता ख्याल है। आए। और वाह तस्लीम सामने साकिए तस्नीम का हरदम है ख्याल। वाह। सामने साकिए तस्नीम का हरदम है ख्याल, क्यों ना आंखों में मेरी नशा सहबा आए। क्या बात है, वाह। क्यों ना आंखों में मेरी नशा, और नशा तब मक्का सहबा। है।
कि मैं सना खाने शहे हर तो सरा हूँ जामी। वाह, मैं सना खाने शहे हर तो सरा हूँ जामी, मेरे लहजे में भी हसान का लहजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे वाह वाह लहजे वाह। में भी हसान का लहजा। हसान का, वाह वाह वाह। बड़ी नवाजिश। वाह वाह बहुत वाह। अच्छा, बड़ी मोहब्बत। सारे दोस्त तारीफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत। खान इन अयूब तमाम भाई अहबाब की। दिल्ली से तारीफ कर रहे हैं आपकी। शफीक आब्दी भाई बेंगलोर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और सुभान आदाब अल्लाह। आदाब। हमारे एक नए दोस्त तौहीद अनवर, मैं तौहीद अनवर आज कलकत्ते से प्रोग्राम देख रहा हूँ माशाल्लाह। मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वाह। बराह करम इस तरह के प्रोग्राम कब और किस वक्त आएगा बताएं, ताकि मैं महजूज हो सकूं। किबला तौहीद अनवर वाह, साहब, ये महजूज कराते कराते 194th एपिसोड चल रहा है मेरे भाई। तो क्या आप कहने। बड़ी देर से आए मुझे साहब। आप महफिल में देर बहुत आई देर से दुरुस्त आए आई। हैं, देर आए दुरुस्त आए। आप अच्छे दिन आए हैं। तो आवारगी विद हाँ, दानिश में एक 193 एपिसोड्स सेव हैं। आप कलकत्ते के किसी बच्चे से माशाल्लाह। पूछें तो वो बताएगा आपको कि जावेद दानिश आवारागर्द क्या करता है। साहब, तो बहुत बहुत बेशक। शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और रिजवानुद्दीन फारूकी भाई हमारे बड़े करम फरमा दोस्त हैं, भोपाल से देख रहे हैं। जी साहब। और अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी साहब। सभी दोस्त, जमील अख्तर भाई आए हैं अलीगढ़ से। जमील अख्तर भाई देख रहे अच्छा हैं और बहुत माशाल्लाह। बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। जी। तो जनाब हाशिम मोहम्मद भाई भी कह रहे हैं कि मक्ता लाजवाब है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ा महसूस किया, बड़ा बड़ी सरशार मोहब्बत, किया बड़ी साहब इस नवाजिश। बात ने, बहुत अच्छे। तो वार्म अप आप हो गए हुजूर, तो एक गजल भी इसी तरह इनायत करिए तो फिर बात कुछ आगे बढ़े। जनाब। जी जी। जनाब, गजल का मतलब समाज फरमाइए। छोटी अच्छा बैर साहब, की गजल है। एक सेकंड, एक तुम सेकंड, जी। एक सेकंड। जी किबला जी जी। देखिए, हमारे बड़े अच्छे हाँ हाँ। करम फरमा दोस्त हैं। जितनी भी हमारी वीडियो का काम होता है, अगर हम अയ്यूब भाई को नाराज कर दें तो वीडियो रोक देंगे हमारी। तो कह रहे हैं मक्ता मक्ता एक बार फिर इनायत कर दें कि साहब वाह वाह वाह, अच्छा। मेहरबानी। जनाब, मैं अभी दोबारा आपकी मोहब्बत, हम्म, आपका उसने। नहीं हुक्म अയ്यूब भाई का है समझे साहब। हाँ। मकता हुजूर के मैं सना खाने शहे अना हर दो खान है, सरा हूँ जामी। या मैं सना खाने शहे हर दो सरा हूँ जामी, वाह वाह वाह। मेरे लहजे में भी हसान का लहजा है। हसान कल, क्या बात हो गई मेरे भाई, क्या लहजे में बात भी है। हसान का लहजा। सुभान बड़ी अल्लाह, मोहब्बत, सुभान अल्लाह, बड़ी वाह वाह मोहब्बत। वाह, वाह वाह वाह। हाँ हाँ। SM हुसैन अलीगेरियन भाई आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम। किबला ये तो बताइए कि आप अलीगेरियन तो हैं, मगर आप कहाँ से देख रहे हैं। जी साहब, आइए हाँ गजल इनायत करें हुजूर। जनाब, मतलब पेश अता, करता हूँ। अता। अपने दरिया से हट गया हूँ मैं। वाह। अपने दरिया से हट गया हट, हूँ हट गया मैं। हूं मैं। हाँ देश। अपने दरिया से हट गया हूँ मैं, खुश्क साहिल हूँ, कट गया हूँ। हाय हाय हाय, क्या शेर हुआ है साहब। अपने दरिया से हट गया हट हूँ गया हूं मैं, मैं, खुश्क साहिल हूं, खुश्क साहिल हूँ, कट गया हूं मैं। कट गया हूँ मैं। वाह। दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं। वाह, दुश्मनों के लिए दुश्मनों के बचा ही लिए नहीं। बचा ही नहीं, दोस्तों ही में बट गया हूँ मैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। दुश्मनों के दोस्त। लिए बचा ही नहीं, दोस्तों ही में बट गया हूँ मैं। इस कदर धूप की नवाजिश है, वाह, किस कदर धूप धूप की की नवाजिश है। नवाजिश है, अपने साय से घट गया हूं मैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। किस कदर धूप की नवाजिश है, अपने साय से घट गया हूं मैं। वाह। अब कहाँ दिल में वो खुलूस वफा, अब कहाँ अब दिल में वो कहाँ दिल खुलूस, में वो वो खुलूस वफा, गर्दे नफरत से अट गया हूं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब गर्द कहाँ नफरत, दिल में वो खुलूस वफा, गर्द गर्दे नफरत से। नफरत से अट गया हूं मैं। वाह। देखना ए गरूरे गर्दिशे दहर, वाह, देखना, देखना ए गरूरे गर्दिशे दहर, अपनी मंजिल पे डट गया हूं मैं। अपनी मंजिल पे डट गया हूं मैं। वाह।
अपनी मंजिल पे डट गया हूँ मैं। और जाहिर भाई ये देखिएगा कि मेरी वुसअत ना पा सके अफलाक, हाँ हाँ, मेरी वुसअत न ना पा पा सके। सके अफलाक, अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, मेरी क्या बात। वुसअत ना पा सके अफलाक, अपने अपने अंदर अंदर सिमट सिमट गया गया हूं मैं। हूँ मैं। और देखिए कि बारहा बारहा लज्जते सफर के लिए, वाह, बारहा लज्जते लज्जते सफर के सफर लिए। के लिए मंजिलों से पलट गया हूं मैं। हाय हाय हाय, क्या शेर है। वाह 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 वाह, फिर सुनाए साहब, क्या बात है। बारहा लज्जते सफर के लिए, बारहा लज्जते सफर के लिए बारहा लज्जते सफर के लिए मंजिलों से पलट गया लट हूं गया मैं। हूं मैं। मंजिलों से पलट गया हूं मैं। मेरा हर बच्चा आईना मेरा, आहा, मेरा हर बच्चा मेरा आईना हर मेरा। बच्चा आईना मेरा, कितने चेहरों में बट गया हूं। हाय हाय, कितने चेहरों में बट गया है। मेरा हर बच्चा आईना मेरा, कितने चेहरों में बट गया हूं मैं। वाह, और लगता है उनसे क्या कीजिए गिला जामी, उनसे क्या कीजिए उनसे गिला जामी। क्या कीजिए गिला जामी, आप अपने से कट गया हूं। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, उनसे आप क्या से कीजिए कट गए। गिला जामी, भाई सुभान अल्लाह, आप क्या अपने से मुरस्सा कट गजल, वाह वाह वाह। गए। बहुत महमूद बहुत मलिक साहब भोपाल से देख रहे हैं और बहुत महजूज हो रहे अच्छा, हैं, तारीफ माशाल्लाह। कर रहे हैं आपके कलाम की। माश और सुभान जनाब अल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस्माइल गेरियन भाई हमारे देख रहे थे अलीगढ़ से, और आपको सलाम कह रहे अच्छा, थे। और वालेकुम सलाम। दीगर साथी भी सभी तकरीबन सब तारीफ कर रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा शेर। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश इन सब अहबाब तो की। साहब वक्त बड़ी तेजी से भाग रहा है और अभी जनाब जनाब। बहुत कुछ अभी होना बाकी है, समझे। तो हमारे अहमद सफ़ी भाई की फरमाइश थी, हुक्म था, तो उसकी तरफ आते हैं जी कि जी, जापान से आपको खास लगाव है साहब। और उर्दू बेशक। के अव्वलीन जापानी सेनरियो का मजमुआ भी बीवी से छुप कर आपने पेश किया है। तो दोस्तों को कुछ सुनाएं कि बीवी से कैसे छुपा जाता है। जनाब, पहले मैं हाइकू, जिसमें मतलब संजीदा मजामीन होते हैं, हम्म, कुछ याद आ जाते हैं, अभी वो मेरे पास तो कुछ है तो नहीं लिखा हुआ, मुझे जो जबानी याद आता है। उसके बाद सैनरियो, जो जी, तंज भी है, मिजाह भी है, और फिकाया भी। जी जी, तो वाह। हाइको में जनाब ये है कि अ, आंखें हैं पुरआब, आंखें हैं पुराब। आंखें हैं पुरआब, पहली रात में टूट गया। वाह, आंखें हैं पुरआब, पहली रात में टूट पहली गया। रात में टूट गया, पहली रात का ख्वाब। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, पहली रात का ख्वाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। आंखें हैं पुरआब, पहली पहली रात रात में में टूट, टूट गया, पहली रात का पहली ख्वाब। रात का ख्वाब। जनाब वो मार गजीदा हूँ, मार गजीदा हूँ। वाह, मार गजीदा हूँ, यानी इसका मतलब है, मार गजीदा हूँ, यानी यानी इसका मतलब है। इसका मतलब है, यार गजीदा हूँ। हा हा हा, हा हा हा, यानी इसका मतलब है यार गजीदा हूँ। यार गज मार गजीदा हूँ, यानी इसका मतलब है, यार गजीदा। और जनाब वो, अब वो सैनरियो मुझे याद आ रही है, तो वो चूंकि सफी भाई को भी बहुत पसंद है, बहुत, उनको इसलिए उन्होंने फरमाइश भी की है। दिल में फांस न थी, वाह, दिल में पास न दिल थी। में फांस न थी, बस आदम खुशकिस्मत था। वाह, दिल में फांस न थी, बस आदम बस खुशकिस्मत था। आदम खुशकिस्मत था, जिसकी सांस न थी। हा 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 हा, क्या बात है। वाह वाह वाह, अच्छा है साहब, बहुत अच्छा, बहुत दिल अच्छा। में फांस न थी, हम्म, बस आदम खुशकिस्मत था, जिसकी सांस न थी। पास न थी। कुछ तो खुदा से डर, हम्म, कुछ तो खुदा से डर, माँ की खिदमत करता है, बीवी से छुप कर। हा 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 हा, क्या बात है, फिर सुनाए साहब, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, कुछ तो खुदा से डर, कुछ तो खुदा से डर, माँ की खिदमत करता है, बीवी से छुप कर। वाह वाह, अच्छा है साहब, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। है। देखिए साहब, हमारे और बहुत ही अच्छे दोस्त जी
ख्वाजा नसीम अख्तर भाई बड़े करम फरमा हैं हमारे। जनाब। जी ये जी। कोलकाता से हैं, और आपको अच्छा। सुनने के लिए कलकत्ते से अमेरिका आ गए हैं। और अमेरिके, इनका अल्लाह ख्याल था अकबर। कि अमेरिका जो है करीब है कनाडा से, तो मेरा जामी को अच्छी तरह से सुना जा सकेगा। तो आजकल बड़ी मोहब्बत, ख्वाजा बड़ी नसीम मोहब्बत। अख्तर भाई अमेरिका में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अच्छा। और बल्ला। साद हाशिम हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और रिश्ते में भतीजे भी हैं, भांजे भी हैं। अच्छा। ये जनाब देख रहे हैं लंदन से। और अच्छा। वसीम ताबिश भाई कह रहे हैं वाह वाह बहुत खूब। अच्छा साहब, वक्त बहुत कम है, और सवालात बेपनाह, क्या क्या छोड़ूं और क्या। नहीं साहब, सीधा आप अफसानचों की तरफ आते हैं। टेलीफोन बंद हो गया। हाँ, अगर जी, इस टेलीफोन पर। इनवान से अफसानचा भी है आपका, तो उसे जरूर सुना दें। बड़ा जनाब वो मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं वही वाला सुना देता हूँ, क्योंकि हाँ। ये किताब का उन्वान भी है। और ये इसमें जो तस्वीर है वो इसका जो क्लाइमेक्स है, और दूसरी बात है ये जरा सवालन जवाबन है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये टेलीफोन पे बात हो रही है। अच्छा, वाह। मैं शुरू कर रहा हूँ। जी जी। अब समझ जाइएगा, एक सवाल है, एक मुझसे पूछा जा रहा है, मैं जवाब दे। हेलो। हेलो जी, फरमाइए। मुझे हाशमी साहब से मिलना है। मैं हाशमी बात कर रहा हूँ। आप हाशमी साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं हाशमी ही बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाशमी साहब, मैंने कल रिसाले में आपका अफसानचा खौफ पढ़ा, और मुदी से आपका टेलीफोन नंबर लेकर आज आपको फोन कर रही हूँ। आपके अफसानचे ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया है। वजह हैरानी क्या है खातून? क्या आप बाकी चेहरे पढ़ लेते हैं? पता नहीं, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। क्या आप मेरा चेहरा पढ़कर मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? बहुत मुश्किल है। वो कैसे खातून? इसलिए कि टेलीफोन पर आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है, मगर चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। उधर से भरपूर हंसी की आवाज सुनाई दी। मेरा मतलब है कि मैं आपको जहमत दूं और हम कहीं मिल बैठे, वहां आप मुझे देखकर मेरे बारे में बता दें। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसा मुमकिन। मगर मेरी एक शर्त है। आप दो बताइए। इस मर्तबा टेलीफोन से कहका बुलंद हुआ। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं। मेरी खुशनसीबी है खातून कि आपने मुझे ऐसा समझा। मेरी शर्त मामूली है, वो ये कि आपसे जब मेरी मुलाकात होगी तो आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और ना ही मैं आपसे कोई बात करूंगी। बस हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, और फिर रुखसत हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर ये ठीक नहीं है, मगर आपकी खातिर कादिर नाखास्ता ठीक है। मुलाकात के लिए आप कौन सी जगह मुंतखब की? साहिल समुंदर पे, बेवाच में। कल शाम 6 बजे फिरोजी साड़ी में मैं आपको कॉर्नर की मेज पे बैठी मिलूंगी, और मेरे हाथ में खुशबू होगी। कौन सी? फिर कहका बुलंद हुआ। मैं परवीन शाकिर की किताब खुशबू की बात कर रही हूँ। बहुत खूब। लगता है आपको शायरी का बहुत शौक है। कतई नहीं। अपनी शनाख्त के लिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक घर में ये किताब नजर आ गई, जो मुझे एक सहेली ने मेरी सालगिरह पर तोहफा में दी थी। इसी किताब को शनाख्त के लिए साथ ले लूंगी। परवीन शाकिर वाकई एक खुशकिस्मत शायरा थी। जब तक जिंदा रही शायरी को अपनी शनाख्त दी, जब मर गई तो उनकी खुशबू लोगों को शनाख्त दे रही। वाह। मेरे इस जुमले पर उधर से कोई रिमार्क नहीं आया, बल्कि कल के प्रोग्राम के लिए वादा कर लिया गया। हाशमी साहब, कल का प्रोग्राम पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का समझिए। मैं ठीक 6 बजे आपकी मेज पर आपको मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दूसरा दिन। हेलो। हेलो गालिबन, बल्कि यकीनन आप हैं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। बहुत शुक्रिया कि आप वक्त पर तशरीफ लाए। वैसे मुझे आपसे बात ना करने का बहुत मलाल है, ताहम मेरी मजबूरी ही कुछ ऐसी थी। आपने माइंड तो नहीं किया? कतई नहीं। अच्छा, तो हाशमी साहब, आपने मुझे देखा, बल्कि मेरा चेहरा भी पढ़ा। रहा गुफ्तगू का मसला, तो फोन पर तो आप मेरी आवाज सुन चुके थे, बल्कि इस वक्त भी सुन रहे हैं। इस तरह आपका मुताला तो मुकम्मल हुआ। अब आप मेरे बारे में बताइए। खातून, क्या आप वाकई संजीदा है?
जी क्या मतलब? मैं आपसे मजाक तो नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुझे आपको आजमाने का कोई शौक है। मैं कतई संजीदा हूँ, मगर मैं बड़ी मुश्किल में मुब्तला हूँ। वो क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको बताऊं। मैं समझी नहीं, आपको क्या परेशानी लाक है? मैंने जो चेहरा पढ़ा है उसे बताने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। हाशमी साहब, आप खुलकर बताइए, मैं कतई फील नहीं करूंगी। अच्छा तो सुनिए, आप कुंवारी मगर उम्मीद से हैं। और टेलीफोन बंद हो गया। इस इस जुमले की अदायगी के बाद टेलीफोन के रिसीवर से एक के बाद दिगरे कई धमाके हुए। आप क्या बक रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी वाहियात बात करते हुए। क्या चेहरा देकर आप लोगों को ऐसी बेहुदा बातें बताते हैं? आप तो एक फोन कॉल पर इतने फ्री हो गए कि मुझसे इस किस्म की बेहुदा मजाक तो उतराए। जब खातून इतने जुमलों की अदायगी के बाद थक कर सांस लेने के लिए रुकी, तो मैंने मौका गनीमत जानकर फौरन कहा, खातून, ये बेहुदा मजाक मैंने नहीं, आपने मेरे साथ किया। मैंने आपके साथ ऐसा बेहुदा मजाक किया? मैंने मैंने पर इतना शदीद जोर था कि अगर इन अल्फाज की जगह कोई मौजूद शे होती तो उसके बारे में पिस चुकी होती। वो क्या? एक धाड़ सुनाई दी, खातून, आपने मुझे अपना चेहरा पढ़वाने के लिए होटल में बुलवाया और सामने अपनी सहेली को बिठा दिया। होटल में गुफ्तगू ना करने की शर्त भी इसलिए आपने रखी कि मैं आपकी सहेली की आवाज सुनकर आपके फराड से वाकिफ ना हो जाऊं। गलत बयानी आपने की और उल्टा मुझ पर आप नाराज भी हो रही हैं। मेरे सामने जो चेहरा था, मैंने उसे पढ़ा, आपने पूछा तो बता दिया। इसमें नाराजगी की क्या बात है? अगर मैंने इल्जाम तराशी की है तो आप इसकी तस्दीक कर लें। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। उधर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने माउथ पीस पर हाथ रख दिया हो और दो औरतों की आपस में बात करने की हल्की हल्की मगर मुबहम आवाजें सुनाई देने लगी। गालिबन माउथ पीस पर हाथ की हथेली अच्छी तरह से नहीं रखी गई थी। मैं बदस्तूर रिसीवर कान से लगाए किसी जवाब का मुंतजर था। दो औरतों की आपस में गुफ्तगू जारी थी। मैं कोशिशें बिस्यार के बावजूद कुछ न सुन सका। एक दो दफा हेलो हेलो कहा, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। चंद मिनट इस कैफियत में गुजरे और फिर टेलीफोन बंद हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये वाह वाह देखिए, इसमें जो है ना, ये हाथ भी रखा हुआ है। ये वाह, बनवाया नहीं है, ये इत्तेफाक से मुझे मिल गया था। तो ये था वो। मैंने बहुत कहा मेरी मेहनत वसूल हो गई। अच्छा अफसान है, बहुत अच्छा अफसान। अच्छा साहब, मंजर जमील भाई फरमा रहे हैं कि जनाब। साउंड चेक करें, साउंड म्यूटेड हो गया। यहाँ तो दोनों साउंड अच्छा, खुला हुआ है, और पता नहीं नहीं। मेरी भी आवाज आ रही है और आपकी भी आ रही आवाज, है। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम कलकत्ते उनकी में है। तरफ से तो नहीं हो गया? जी हाँ। आ, किसी और दोस्त को भी ये प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा साहब, हमारे दोस्त अब्दुल सत्तार भाई देख रहे हैं मियाँ चुन्नू से, और अच्छा। आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम ख्वाजा अयूब सलाम। भाई कह रहे हैं कि आवाज़ तो आ रही है। तो मंजर जमील भाई, अच्छा। आप अपना फ़ोन चेक कीजिए, और अब इसे हाँ, वह मूव हो गया होगा। हाँ, हाँ, कुछ उसका मूव प्रॉब्लम हो ही गया होगा। होगी। हमारा वक्त भी तकरीबन हो चुका। आ, 6 8 10 सवाल रह गए, मगर उसे फिर कभी हाँ, करेंगे। ये बताइए साहब कि चलिए। स्ट्रेस स्ट्रेस और एंजाइटी के इस जमाने में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? जल्दी जल्दी ये सवालात हो जाएं। बस अब मुताला। मुताला करते हैं, वंडरफुल। और कामयाबी क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? हम्म, मैं बिल्कुल कामयाब करने, खुद को कामयाब तस्वुर करता हूँ। अब कामयाबी के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, करने की जरूरत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या कामयाबी के लिए नाकाम होना भी जरूरी है? और लाजमी, अगर आदमी जिंदगी में नाकाम ना हो, ठोकर ना खाए, उसको रंज ना मिले, उसको नुकसान ना हो, उसे घाटा ना हो, तो उसको इन सब के मुतादाद अल्फाज की कदर नहीं मालूम होगी। वाह वाह। जिंदगी से कोई गिला? एनी रिग्रेट्स? अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी से तो गिला इसलिए भी मैं नहीं करता कि जिंदगी तो मेरी कुछ है ही नहीं। वो तो खुद मुझे मिली हुई है और अल्लाह तबारक ताला ने दी है। तो जो वाह उसने दी है तो उसमें अब मैं क्या गिला करूं? अल्लाह की चीज को कैसे बुरा कहूं? वाह वाह वाह। तो जिगर मेरा जामी भाई, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बड़ा नहीं नहीं, यादगार। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने मोहब्बत आपकी। न सिर्फ और अपना कीमती वक्त दिया,
टेलीफोन नहीं नहीं, बंद कोई करवा थैंक यू दिया। बात बिल्कुल। नहीं। ये बहुत तमाम अच्छा अहबाब सांचा। हम्म। जिन्होंने आपसे राब्ता किया, तमाम हम्म। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, सलाम, आदाब। और बहुत बहुत। खास तौर पे उन लोगों से जिनका ताल्लुक कलकत्ते और दरभंगा से, वाह 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 वाह। दोस्तों, उनसे खास बात। आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा बेशक की शब, सैटरडेज मेरी सुबह और आपकी शाम। आप न सिर्फ जनाब, हमारी आवाज़गी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का बेशक। भरम भी रखते हैं। और जनाब, अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग बेशक। ताले रोशन रहा करते हैं। अगले हफ्ते बेशक। अक्टूबर 19 2024 हमारी मायानाज मेहमान होंगी क्लासिकल गज़ल सिंगर डॉक्टर कमलजीत गिल वाह। साहिबा। गज़ल सुनने के लिए ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बिल्कुल बुद्ध साहब। से मीर। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश फिर करम। मिलेंगे। बहुत। जी, लाइव खत्म हो गया गालिब। नहीं, रुके आप। जी, आप कह रहे